फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हू युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामने गिरामी, ये सूरत अल-आराफ है, कुरान मजीद का 7वां सूरा। इसकी आयत नंबर 158 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इससे मिलती जुलती बहुत सारी आयत हैं इस किताब हिकमत में, जिनमें अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का ज़िक्र किया और उन्हें भेजने का मकसद बताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अज़मत, उनके मकाम की तरफ इशारे फरमाए। आज की इस आयत में भी इसी मज़मून को पेश किया गया है। कह दीजिए ए रसूल, ए तमाम लोगों, या अय्युहन्नास। पहला जुमला ही बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अब जो मर्ज़ी थी हज़ारों बरस के रसूलों और नबियों को भेजने के बाद, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ की थी। हम सब इससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि कम व बेश 1 लाख से ज़्यादा अंबिया दुनिया में मबूस हुए, लेकिन हर नबी किसी न किसी ख़ास इलाक़े में, किसी ख़ास कौम की तरफ, किसी गिरोह की तरफ भेजा गया, और वो अपनी कौम को अपने हालात के मुताबिक रहनुमाई करता रहा। उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, उनका पैगाम ख़त्म हो गया, और हत्ता कि उनमें से गालिब अक्सरियत रसूलों की ऐसी है कि जिनका तज़किरा भी ख़त्म हो गया। लोग उनके नाम भी नहीं जानते कि कौन कौन से नबी किस किस कौम और ख़ित्ते की तरफ रवाना किए गए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो फ़ैसला रोज़ अव्वल से किया जा चुका था, अब जो फ़ैसला अल्लाह ने फ़रमाया वो बहुत बड़ा था, बल्कि सबसे बड़ा था। इसलिए जिस रसूल का इंतखाब अल्लाह की मशीयत से हुआ, वो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई के तौर पर उन्हें भेजने का फ़ैसला था। और तमाम में यकीनन वजाहत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मशरिक़ और मग़रिब, शुमाल और जुनूब, काले और गोरे, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीले, हर ख़ित्ते और हर ज़माने के शख्स को ये कहा गया कि हमने तुम्हारे लिए एक रसूल भेज दिया है जो तुम्हारे लिए रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आखिरी रसूल के हिस्से में लिखा था। सामने गिरामी, ये हकीकत तो हम जानते हैं, लेकिन इस दूसरी हकीकत को दोहराने की बार बार या गाहे बगाहे ज़रूरत पेश आती है। इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि इंसानी जहन ताज़ा रहे और उसका ईमान और उसका अमल, उसके अंदर कहीं अगर कमज़ोरी पेश आ गई है तो वो दोबारा से तवाना हो जाए। इंसानी फितरत भी ऐसी ही है, हम भी चीज़ों को दोहराते रहते हैं। अपने घरों में आप ये मंज़र बारहा देख चुके होंगे, और अब आपके पोते नवासे ये देख रहे हैं, पोतियाँ नवासियाँ देख रही हैं कि जो भी नाना दादा बन जाता है वो अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें दोहराता रहता है। हालांकि इससे पहले कई बार वो दोहरा चुका होता है, बच्चों को भी ख़बर थी और होती है उन्हें भी कि जनाब ये क़िस्सा तो हमने पहले भी सुना था, लेकिन वो क़िस्सा फिर दोबारा सुनाया जाता है। तो ये भी इंसानी फितरत का तकाज़ा है।
और बाज़ औक़ात तो ख़ुद बच्चों को भी ये अच्छा लगता है कि कोई दोबारा उस दास्तान को दोहराए, सुनाए और याद रहे कि हम किन की औलाद हैं, कहाँ कहाँ सफ़र करते रहे, किन किन हालात से गुज़रते रहे, अब किस हालत में हम पहुँच चुके हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक है। इसी को पेश नज़र रखते हुए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो क़िस्सा है या जो वाक़यात हैं उनका ज़िक्र करते रहते हैं और जब तक हैं करते रहेंगे और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान को अपनी हकीकत का अंदाज़ा रहता है और जो काम उसने करने हैं वो फरामोश नहीं करता, भूलता नहीं है। सामने गिरामी, दूसरी बात जो मैंने इससे पहले कई बार ज़िक्र की, गुज़श्ता जुमे की मुलाकात में भी एक हल्का सा इशारा किया था कि अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं ये उसके बनाए हुए एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हुआ करते हैं और वो छोटे छोटे फ़ैसले भी हमारे सामने बाज़ औक़ात इसी अंदाज़ में पेश करता है कि हम बज़ाहिर उसको नहीं देख पा रहे होते, लेकिन जो फ़ैसला रूनुमा होना है यानी जिसका नतीजा ज़ाहिर होना है वो हमें कुछ महीनों के बाद जब दिखाई देने लगता है तो हम तब कहते हैं कि हाँ ये वाक़या हो गया। मैंने पिछली बार एक मिसाल दी थी कि मौसम बहार जो है इसका इंसानों को पता उस वक्त चलता है कि जब दरख्तों के ऊपर से कोंपलें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और नन्हे मुन्ने छोटे ताज़ा फूल और फल वो नमूदार होना शुरू होते हैं और सब्ज़ा हरा होने लगता है, तो लोग कहते हैं जनाब बहार का मौसम आ गया। ये नबातात की दुनिया में होता है, लेकिन हकीकत में इंसानी तारीख़ भी इसी अंदाज़ में आगे बढ़ती है। हालांकि उस बहार का फ़ैसला मार्च के महीने में नहीं होता जो हमारे यहाँ बहार का एक मौसम समझा जाता है। उस बहार का फ़ैसला दिसंबर के किसी वक्त में हो चुका होता है जब बज़ाहिर चारों तरफ दरख्तों के पत्ते गिरे होते हैं और बिल्कुल एक ख़ज़ां वाली कैफियत, एक ज़र्द चादर ज़मीन ने ओढ़ रखी होती है और हम ये लोगों में ऐलान कर रहे होते हैं जनाब ख़ज़ां आ गई, पत्ते झड़ गए, दरख्तों की तराश खराश कर लो और उसकी शाखें काट के इसे काबिल बना दो कि बहार आए तो अच्छी लगे। उस वक्त भी बहार का सफ़र शुरू हो चुका होता है जो उन पौधों की जड़ों से जिसका आगाज़ होता है, वो जड़ें जो ज़मीन के अंदर हैं, वहाँ हल्की सी हरकत होती है और ज़िंदगी के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और वो ज़िंदगी जड़ों से ट्रैवल करती हुई तनों में आती है, तनों से सफ़र करती हुई टहनियों में जाती है, टहनियों से सफ़र करती हुई और उसके फूलों और पत्तों की तरफ रवाना होती है और फिर हमें अचानक पता चलता है कि अच्छा बहार आ गई। इंसानी तारीख़ में भी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बहार का फ़ैसला किया था और अरबी ज़बान में बहार के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है रबीआ। हम अपनी उर्दू पंजाबी में भी बाज़ औक़ात रबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहार के लिए। तो रबी अल अव्वल जो है ये इंसानी तारीख़ की एक अज़ीमुश्शान बहार की तरफ इशारा है और ये बहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया में लाने का फ़ैसला किया तो उसके बड़े मंसूबे में हल्की सी हरकत हुई। बज़ाहिर लोग उसको तारीख़ कहते हैं, तारीख़ के औराक़ में उसकी दास्तानें पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ बादशाह था, ये हरकत हुई, ये काम हुआ और फिर इस तरीके से बात आगे बढ़ी। आइए मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको वो तारीख़ का वाक़या जो हम पहले भी सुनते रहे और अब भी सुनेंगे और आइंदा भी सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह, वो दोहराना चाहता हूँ। एक ज़माना था कि जिस तरह आजकल दुनिया में अमेरिका, चीन और बाज़ क़ुव्वतें जो है वो आलमी ताकतों के तौर पर मारूफ़ हैं, तो उस ज़माने में रूम, ईरान और इससे मिलती जुलती कुछ और छोटी हुकूमतें दुनिया में
बड़ा नाम रखती थी। लेकिन दो बड़ी सुपर पावर्स, एक सल्तनत रोमा और एक पर्शियन एम्पायर जो है उसके नाम से मारूफ थी। इन दोनों के दरमियान में जंगें होती रहती थी, कभी वो गालिब आ जाते, कभी वो गालिब आ जाते, कभी ये उनके इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लेते, कभी वो इनके इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लेते। ये सिलसिला चलते चलते जब वो एक वक्त ऐसा आया कि जब रूम की हुकूमत उसने अपना एक मंसूबा तैयार करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करने का इरादा कर लिया। मैं सामीन को और ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों को समझाने के लिए, पाकिस्तान के इस ख़ित्ते में रहने वाले लोगों को, ताकि चीज़ आसानी से याद आ जाए, अगर आप नक्शे और जोग्राफ़ियों को अपने जहन में महफूज रखना चाहते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे गिलगित और गिलगित के आसपास का जो बलाई इलाका है ये सल्तनत रोमा के पास था, और कराची और उसके आसपास का जो इलाका था ये फ़ारिस यानी ईरान उनके पास, उनके कब्ज़े में था। ये जो ऊपर वाला इलाका था सल्तनत रोमा, उनका दारुल खिलाफा कुस्तुनतीनिया, जिसे आजकल हम लोग इस्तांबुल कहते हैं, वो उनका दारुल खिलाफा या कैपिटल था। और उस सल्तनत रोमा के इख्तियार में तुर्की का पूरा इलाका, इराक़ का पूरा ख़ित्ता, शाम का पूरा इलाका, और उसके साथ साथ निचले वाले हिस्से में भी वो तबूक तक उनकी हुकूमत कायम थी। और तबूक आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा से तकरीबन कोई 750 या 800 किलोमीटर के फ़ासले पर अब भी सऊदी अरब का एक ख़ित्ता है। वहाँ तक सल्तनत रोमा की हुकूमत थी, और बाकी सब लोग उनके रौब से उसी तरह कांपते रहते थे जैसे हम अमेरिका बहादुर की ताक़ों से आजकल कांप रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। तो सल्तनत रोमा ने फ़ैसला किया कि हम अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं। ये अरब हमारे काबू में नहीं आएंगे जब तक कि इनका मरकज़ हमारे काबू में ना आ जाए। और अरबों का मरकज़ मक्का में एक जगह थी जिसे हम खाना काबा का मरकज़ कहते हैं, वो मक्का का शहर था। वहाँ अरबों की यूँ समझ लीजिए कि उनकी जान, उनकी रूह, उनका मरकज़ वहाँ पर कायम था। तो रोमा ने एक मंसूबा प्लान बनाया और उसके मुताबिक एक ज़हीन आदमी को तलाश किया गया। वो ज़हीन आदमी जिस्मानी तौर पर भी बड़ा सेहतमंद था और ज़हनी तौर पर भी बड़ा चालाक किस्म। उसका नाम अब्रहा था। तो रोमा की तरफ से अब्रहा को भेजा गया कि तुम इस सरज़मीन हिजाज़ में मक्का की सरज़मीन तक पहुँचने का कोई रास्ता हमवार करो। तो वो जो अब्रहा था वो सबसे पहले हबशा गया। हबशा आज के ज़माने में इरिटेरिया के नाम से मारूफ़ है, रेड सी के किनारे पर, बिल्कुल सहराई इलाका, लेकिन उस वक्त वो सरसब्ज़ और शादाब था। इरिटेरिया यानी हबशा में पहुंचा। वहाँ का बादशाह नजाशी था और उनका मसलक और मज़हब ईसाई था। रोमन भी ईसाई थे, तो इरिटेरिया के साथ या हबशा के साथ ताल्लुक़ात उन्होंने इसलिए बनाए कि वो भी हम मज़हब हैं तो बात आसान हो जाएगी। अब्रहा वहाँ जाता है, हबशा की हुकूमत से बातचीत करता है और फिर अपनी जो है वो मनसूबाबंदी को आगे बढ़ाते हुए एक लश्कर तैयार करके हबशा की मदद से रेड सी के इस पार जो सरज़मीन हिजाज़ की हुदूद में उस वक्त मौजूद था, जो आजकल यमन कहलाता है, यमन, यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपका कराची का समंदर है, कराची के समंदर के उस पार दुबई वो मौजूद है, वहाँ पर इरिटेरिया है और वो कराची पर कब्ज़ा करना चाहता है इसलिए कि वो इस्लामाबाद तक पहुँचना चाहता है। इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए जो है वो इस इलाक़े में आना है तो पहले कराची को अपने कब्ज़े में लेना चाहिए। ये नक्शे की एक सूरत ताकि याद रहे। तो अब्रहा हबशा की मदद से यमन पर दाखिल होता है और कब्ज़ा कर लेता है। यमन उनके कब्ज़े में आ जाता है। यमन में उन्होंने एक इबादत खाना बनाया और अरबों में हरकारे दौड़ा दिए, यानी लोग मुंतशिर कर दिए कि जाओ ऐलान करो कि तुम मक्का जो जाते हो वहाँ 3 सबब हैं जाने के। एक तो तुम वहाँ इबादत करना चाहते हो,
दूसरा अपनी तिजारत बढ़ाना चाहते हो, तीसरा तुम अपनी सकाफ़त और कल्चर के मेले लगाना चाहते हो, तो हम तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छी जगह यहाँ फ़राहम कर देते हैं। वहाँ पानी भी अच्छा है, माल दौलत भी है, सब्ज़ा भी है, तो हम तुम्हारी पूरी हुकूमती सतह पर मदद करेंगे। तो इस इबादत खाने में आओ, इबादत भी करो, तिजारत भी करो और अपनी सकाफ़त को भी आगे बढ़ाओ। लेकिन अरबों के दिल में खाना काबा की मोहब्बत ये सदियों से कायम थी। एक तवील ज़माने से, दौर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यानी वो कायम थी। अरबों ने उनकी बात नहीं मानी और अबरहा की इस बात का उन्होंने गोया इनकार कर दिया। अब अबरहा तिलमिला रहा है, परेशान हो रहा है कि अरबों को कैसे काबू किया जाए। तो उसने एक चाल चली, वही चाल जो आजकल भी चलती रहती है। मैंने इसका तज़किरा कई बार किया और करता रहूँगा जब तक जान में जान है, इसलिए कि बात को समझना ज़रूरी है। हम सुनते हैं और फ़ौरन कुछ ही अरसे के बाद भूल जाते हैं, जबकि हकीकत मौजूद है और वो हकीकत उसी तरह अपना काम कर रही है जैसे सदियों पहले उसने किया था। अबरहा ने अपने तामीर करदा इबादत खाने में कुछ बंदे भेजे, उन्होंने वहाँ कूड़ा फेंका, एक कोने में आग लगा दी और ऐलान कर दिया कि अरबों ने हमारे इबादत खाने की बेहुरमती की है और हम अरबों से इंतकाम लेंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे हिंदुस्तान ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, बम्बई में पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और हम इंतकाम लेंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे 9/11 का वाक़या हुआ था और इल्ज़ाम लगाया था कि ये इराक़ियों ने किया है, फिर कहा कि अफ़गानियों ने किया है और दोनों मुल्क तबाह व बर्बाद कर दिए। तो तबाही के लिए कोई बहाना तलाश किया जाता है और ये बहाने उस ज़माने में भी बनाए गए, तलाश किए गए, आज भी बनाए जा रहे और आइंदा भी बनाए जाने वाले हैं। देखने वाली आँखें और गौर करने वाले दिल समझ सकते हैं। हाँ, जिसने आँखें बंद कर ली हों तो वो दिन के उजाले में भी यही कहेगा कि नहीं जनाब, अभी सूरज नहीं निकला, अभी तो रात ही है। ये तो उस फ़र्द का कसूर है ना जो देखना नहीं चाहता। तारीख़ में भी इसी तरह के वाक़यात हमें बेदार करते हैं या गहरी नींद में सुला देते हैं। कुछ लोग जो सोए रहते हैं, अचानक एक बड़े ज़लज़ले का जब शिकार होते हैं, फिर उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन फिर वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो अबरहा ने भी यही किया, अरबों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने हमारे इबादत खाने की बेहुरमती की है। बड़ा लश्कर तैयार किया गया, हाथी उसमें शामिल किए गए और अबरहा ख़ुद उसकी क़यादत करते हुए मक्का का वो खाना काबा गिराने के लिए चल पड़ा। रास्ते के सारे शहर छोटे मोटे बर्बाद कर दिए और मक्का में उस मकाम पे पहुंच गया जिस मकाम को हम वादी मिना कहते हैं। तमाम हाजी और उम्रा करने वाले लोग जानते हैं कि मिना कहाँ पर है। मिना में उसने पड़ाव किया और मक्का में अपने कुछ बंदे भेजे कि जाओ मक्का के सरदार को बुलाओ और हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मक्का के सरदार उस वक्त जो थे वो थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उस वक्त वो मक्का के सरदार थे, बड़े जवान, खूबसूरत, इंतहाई जो है वो ज़हीन, सब लोग बड़ी इज़्ज़त और तकरीम किया करते थे। बनु हाशिम से उनका ताल्लुक़ था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए, मिना में बातचीत हुई तो पूछा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कि तुम किस लिए आए हो। तो अबरहा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि इस खाना काबा का एक रब है, एक अल्लाह इसका है, वो इसका मालिक है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। हाँ, एक रिवायत में है कि उन्होंने ये कहा कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मेरे कुछ ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे वापस कर दो। अबरहा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस इबादत खाने को तबाह करने के लिए आया हूँ और तुम ऊँटों के बारे में पूछ रहे हो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फिर दोबारा वही जुमला दोहराया कि इस खाना काबा का एक रब है और वही इसकी हिफाजत करेगा और वो इस पर किसी को गालिब नहीं आने देगा। ये कह के वापस आ गए और मक्का में जो रहने वाले लोग थे उनसे कहा बहुत बड़ा लश्कर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते,
अपने अपने घरों से निकलो, बाल बच्चों को लेकर इधर उधर की वादियों में जाके छुप जाओ, रूपोश हो जाओ। और फिर वो खाना काबा के करीब जाते हैं, उसके दरवाज़े के कुंडे को पकड़ते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, ए अल्लाह हम कमज़ोर हैं और तेरी आल पर आज सलीब की आल ने हमला करने का इरादा कर लिया है, तू ही इसकी हिफाजत कर सकता है। अगर तूने हिफाजत न की तो तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की एयरफोर्स हरकत में आ जाती है। जो वहाँ समंदर है जद्दा के करीब, तो उस तरफ से परिंदों के परिंदे बाकायदा अल्लाह ताला की जो एयरफोर्स है वो वाकई हरकत में आती है। मैं ये जुमला महज मज़े के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि अल्लाह ताला के लश्कर ख़ुद कुरान में लिखा हुआ है कि तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के कौन कौन से और कैसे कैसे लश्कर हैं। कब किसी लश्कर को हुक्म देगा कि चलो भाई फ़लाँ इलाक़ा और बस्ती तबाह करनी है, तो वहाँ चल पड़ते हैं और पलक झपकने में उसको तबाह कर दिया जाता है। परिंदे आते हैं, उनकी चोंच और उनके पंजों में कंकर होते हैं छोटे छोटे से, और वो कंकर एक ख़ास मिट्टी से बने हुए। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अजीब व गरीब किस्म के कंकर थे, जिस पर गिरता न सिर्फ वो मर जाता बल्कि उसका गोश्त गल के पानी की तरह बहना शुरू हो जाता। मैंने जब ये तफसीर पढ़ी तो मैंने अपने दोस्तों से साथियों से कहा कि ये सबसे पहला केमिकल वेपन था जो अल्लाह ताला ने अबरहा के लश्कर के लिए इस्तेमाल किया, और अल्लाह ताला का ये लश्कर कामयाब हुआ और इस कदर तबाह हो गया अबरहा का लश्कर। ऐसा नहीं है कि लाशें पड़ी हुई थी, जो सूरह जो है वो अल-फील में बयान किया गया कि हमने उनको खाए हुए भुस की तरह बना दिया। यानी यूँ समझ लीजिए कि जानवर का जो उसने चारा खाया होता है, गोबर की शक्ल में इधर उधर मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्या उसमें घास और तिनके बाकी रहते हैं। यानी निशान तक जो वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है या जानवर है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और इस तबाही के मौके पर जब लोगों ने देखा कि खाना काबा का वाकई एक रब है और वो इसकी हिफाजत कर रहा है और उसने कर ली है, तो उन्हें एहसास हुआ कि हो हमसे तो बड़ी गलती हो गई। हम जिन बुतों की इबादत करते हैं और जिनसे मदद मांगते रहे वो तो किसी काम के नहीं थे, ये तो बिलाखिर अल्लाह ही इस खाना काबा की हिफाजत में उसका लश्कर आया और वो कामयाब हुआ। तो उन्होंने फ़ौरन तौबा की और तौबा करने के बाद अपने घरों से बुत निकाल के बाहर फेंक दिए और एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। गोया कि हमें ये बात सिखाई जा रही है कि इंसान बिलाखिर समझ जाता है जब किसी बड़ी मुसीबत से गुज़रता है, तब उसे एहसास होता है कि हाँ अब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं हो सकता, बस वही हमारे हालात को दुरुस्त करेगा। और हम अपनी दुनिया में भी ऐसा करते रहते हैं, लेकिन वो रब ये चाहता है कि मुश्किल में आने के बाद मुझे पुकारो, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उस मुसीबत के में आने से पहले मुझे याद रखो, पहले मेरी पहचान करो और पहले मेरी बात मानो। बाद में तो मानता ही है बंदा मजबूरन। और उन लोगों ने अपने बुतों को निकाल कर एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। तो बेशतर तारीख़ की किताबों में और हवालों में ये बात लिखी है कि 50 दिन के बाद, यानी वाक़या फ़ील के कम व बेश 50 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यानी आपकी विलादत, अबरहा के लश्कर की शिकस्त, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद, इस सारी दास्तान का बुनियादी मकसद क्या था और क्या है? और वो ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ बहार का फ़ैसला तो होता ही है, लेकिन बहार बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही होती और हम समझते हैं कि बस चारों तरफ ख़िज़ा ही ख़िज़ा है, तारीकी ही तारीकी है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन ज़मीन के न जाने किस मकाम पर कहाँ से बहार का आगाज़ हो चुका होता है। कौन कौन सा दिल आहिस्ता आहिस्ता बहार के सफ़र में शरीक होने लगता है, और वो वाकई अल्लाह ताला का बड़ा मंसूबा होता है। लेकिन ज़्यादा अच्छे लोग वो होते हैं
जो बहार के इस इब्तदाई सफ़र में उसके हिस्सेदार बन जाए, उसके साथी बन जाए। इसलिए सामीन गिरामी, पाकिस्तान में अगरचे इस वक्त ख़ज़ां का मौसम है, तारीकी है हर तरफ, जिस मजलिस में बैठो महंगाई से शुरू होकर जुल्म और ज़्यादती की बात आगे बढ़ाते हुए बदअमनी और फसाद और क़त्ल व गारतगरी की दास्तानें ज़िक्र करते हुए आखिर में ये जुमला कहा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, हालात ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा है, मुस्तक़बिल कैसा है। इसलिए लोग परेशान हाल हाथ जो है वो झाड़ कर उठते हैं और उसी मायूसी और गम के आलम में अपने अपने घरों में और अपने अपने दफ्तरों में चले जाते हैं। सामीन गिरामी, ज़िंदा दिल लोग ऐसा नहीं करते। जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी मुयस्सर है वो इस अंदाज में नहीं सोचते। उनकी उम्मीद अपने अल्लाह पर बिल्कुल उसी तरह कायम रहती है कि जैसे अबरहा को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि इस घर का एक रब है और वो रब इस घर की हिफाजत करेगा। हालांकि बज़ाहिर सामने एक लश्कर खड़ा है और वो इनका मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं रखते थे, लेकिन ये यकीन अल्लाह ने उन्हें अता किया। उनके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और अल्लाह ने ये उम्मीद का इंतहाई ताकतवर हिस्सा हमें अता किया है कि लोगों, जिस अल्लाह की तरफ हमने तुम्हें पुकारा और जिसको तुमने अल्लाह अपना रब मान लिया है, जान लो कि वो अल्लाह न कमज़ोर है, न सोया हुआ है, न परेशान है, न उसके रास्ते में और उसके मुकाबले में कोई ताकत ठहर सकती है। जब सबसे बड़ी क़ुव्वत मौजूद है और तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि वो मौजूद है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। फिर बस एक ही काम करना है कि सही रास्ता तलाश करो और उस पर डट जाओ। एक कदम चलो तब भी अच्छा, 10 कदम उठाओ तब भी अच्छा, कम से कम उस काफ़िले में शरीक तो हो जाओ कि जो लोगों में मायूसी नहीं फैलाते, जो लोगों में ईमान के दिए जलाते रहते हैं, उनमें शामिल हो जाओ और अपने अल्लाह से ये तवक्को भी करो, उम्मीद भी रखो, दुआ भी करो और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर भी चलो। क्या अल्लाह के रसूल का यही रास्ता नहीं था? कितनी बार ये वाक़या रूनुमा हुआ, एक ही वाक़े को दोहराया गया आपकी सीरत के इब्तदाई हिस्से में। कुरैश के सरदार बार बार आते, मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकश करते, हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, बस अपना रास्ता छोड़ो, हमारे रास्ते पर चलो, हमारे बुतों को कुछ ना कहो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यही फरमाया करते थे कि अगर मेरा साथ देने वाला एक भी आदमी ना हो तब भी मैं इसी रास्ते पर चलता रहूँगा, क्योंकि मुझे इस रास्ते की सच्चाई पर यकीन है, इसकी हकीकत का मुझे पता है। मैं आँखों से उन फरिश्तों को देख चुका हूँ जो वही लेके आते हैं, जो कायनात का निज़ाम चलाते हैं, इसलिए मेरे ईमान को तुम नहीं ख़रीद सकते। अल्लाह के रसूल ने कदम कदम पर यही बात फरमाई और ये बात नहीं थी, ये हकीकत में हमें सिखाया जा रहा था कि मोमिन अपने अल्लाह से मायूस नहीं होता, लेकिन उस बहार का हिस्सा बनने के लिए हमें एक कदम उठाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है उसके साथी बने। और उसके साथी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जमात इस्लामी की या तबलीगी जमात की या किसी और तहरीक की रुकनीत इख्तियार करेंगे तो तब उसके साथी बनेंगे। इसका ताल्लुक़ ईमान और किरदार से है। आज ही इरादा कर लें कि जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ उस अल्लाह ने कहा कि झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बस ये 2 काम इख्तियार कर लें तो आप काफ़िला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन जाएंगे। बहार जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम उस बहार में बुनियादी किरदार अदा करने वाले हो जाएंगे। इसका फ़ैसला जिस रोज़ हमने कर लिया, अल्लाह की बहार ने आना ही आना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज दिखाई नहीं दे रही तो कोई हर्ज नहीं, जिन लोगों ने बताया उन्हें दिखाई दी वो, लेकिन मेरी और आपकी कामयाबी का राज उस बहार का हिस्सा बनने में अपने आप को तैयार करना है। फ़ैसला कीजिए
कि झूठ से गुरेज करेंगे और बददियानती और बेईमानी से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। आप एक कदम उठाएंगे, अल्लाह ताला लपक के आपको अपने दामन में समेट लेगा और आपको पनाह अता कर देगा। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में शामिल करे और सच्चाई की ज़िंदगी और दयानत की ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।